कि लोकसभा स्पीकर ने गंभीर संज्ञान लिया है काकोली घोष दस्तिकार के पत्र का। पत्र में उन्होंने क्या लिखा? पत्र में लिखा कि मुझे मेरी पार्टी के बड़े नेता श्रीमान कल्याण बनर्जी ने मिसोजिनी का आरोप है, महिला को अपमानित करने के जितने शब्द हो सकते हैं उन सारे शब्दों का, उन सारे अलंकरणों का प्रयोग श्रीमान कल्याण बनर्जी ने मेरे खिलाफ किया है। इसलिए श्रीमान कल्याण बनर्जी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए आपके तरफ से, और वैधानिक तरीके से एक महिला को अपमानित करने के लिए एक सांसद के खिलाफ जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है उसकी अनुमति दें। मतलब साफ है, एक तो लोकसभा अध्यक्ष इनके बारे में निर्णय करेंगे कि काकोली घोष दस्तिकार ने जो पत्र लिखा है वो कितना सच है, उसकी जांच पड़ताल करेंगे, जाहिर कमेटी बनेगी एक, और इसमें उनका साथ टीएमसी की बहुत सारी महिला सांसद देंगी। 11 महिला सांसद हैं टीएमसी की, और उसमें से लगभग 11 के 11 श्रीमान कल्याण बनर्जी से नाखुश है। ये और बात है 29 सांसद हैं, तब भी ये माइनॉरिटी में होंगी महिलाएं, लेकिन सबसे अधिक महिला सांसद अगर किसी एक पार्टी की है मित्रों तो वो तृणमूल कांग्रेस ही है। और वो इसलिए है कि तृणमूल कांग्रेस की मुखिया स्वयं महिला है। उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, इस पे कोई शक नहीं है, बहुत ही शानदार काम किया है। अपनी पार्टी में एक प्रकार से लगभग 40% के आसपास रिजर्वेशन दे दिया। आप 33% का रिजर्वेशन बाद में करेंगे, भारतीय जनता पार्टी भी अभी इस पर विचार कर रही है, कांग्रेस भी विचार कर रही है, अन्य पॉलिटिकल पार्टियां भी कर रही हैं कि पार्टी के अंतर्गत भी महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाए और उनको उतनी सीटें दी जाए जो वो जीत करके आए और उनको चुनाव में उतारा जाए। कम से कम 33% तो टिकट हर पार्टी में दिया ही जाए। किसी को इच्छा है 50% देने की तो 50% दी जाए। नीतीश कुमार ने बिहार में लोकल सेल्फ गवर्नेंस में 50% रिजर्वेशन कर दिया महिलाओं के लिए और उनको इसका लाभ मिला। महिलाएं जबरदस्त सपोर्ट की नीतीश कुमार जी को। लोकल सेल्फ गवर्नेंस में अगर आप महिलाओं को ऊपर लाते हैं तो वास्तव में आप एक पिछड़े समाज को, जो सबसे पिछड़ा समाज है वो महिलाएं हैं। महिलाओं की एक ही मांग है, निर्णय करने की क्षमता उनके पास नहीं है, निर्णय करने का अधिकार उनके पास नहीं है। निर्णय करने का अधिकार जिस दिन महिलाओं के पास आ जाएगा उस दिन समझिए कि महिला का विकास हो गया। नहीं, महिला का निर्णय ही मान्य होगा, उस दिन महिला का विकास सबको दिखने लगेगा। तो ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। 11 सांसद हैं उनके, लेकिन 11 के 11 सांसद लगभग श्रीमान कल्याण बनर्जी से खफा हैं। अब सवाल है कि ये ऐसी मजबूरी क्या है कि कल्याण बनर्जी से वो अपमानित करवा रही हैं ममता बनर्जी अपने महिला सांसदों को। वो खुद अगर सामने से अपमानित नहीं कर पा रही हैं तो कल्याण बनर्जी से अपमानित करवा रही हैं, और जो सांसद अपमानित कर रहे हैं उनको पारितोषिक मिल रहा है, उनको पुरस्कार मिल रहा है, उनको चीफ व्हिप बनाया जा रहा है। और मैंने उसी दिन इस बात की घोषणा कर दी थी कि ये जो निर्णय है कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप बनाने का, ये पार्टी को तोड़ने की दिशा में पहला कदम है, और वो पहला कदम ममता बनर्जी ने स्वयं अपने तरफ से चल दी। अब अगर काकोली घोष दस्तिकार, सबसे पहले तो उन्होंने जिला अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया, कोलकाता जिला अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया। आप सोचिए, जिला अध्यक्ष का कोई महत्वपूर्ण बात नहीं होती है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस में 4 बार की सांसद रही एक जिला की अध्यक्ष है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्टेट प्रेसिडेंट तो छोड़ दीजिए, नेशनल प्रेसिडेंट छोड़ दीजिए, एक जिला की प्रेसिडेंट होकर के अगर वो इस्तीफा देती हैं तो खबर बनती है, और बड़ी खबर बनती है। क्यों? क्योंकि काकोली घोष दस्तिकार एक जिला की अध्यक्षा मात्र नहीं है, 4 बार की सांसद हैं, बहुत पॉपुलर हैं, वो पेशे से डॉक्टर रही हैं। कोलकाता में उनकी अच्छी पहचान है, बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल में उनकी अच्छी पहचान है, और वो ममता जी की काफी करीबी रही हैं। ओल्ड गार्ड की नेता है। ओल्ड गार्ड का मतलब है कि एक ग्रुप तो ममता बनर्जी का है और दूसरा ग्रुप श्रीमान अभिषेक बनर्जी का है। अभिषेक बनर्जी का तो जानते ही है, डायमंड हार्वर्ड गैंग है, और उसमें अंग्रेजी दां सयानी घोष और हमारी महुआ मोइत्रा भी है। लेकिन महुआ मोइत्रा कल्याण बनर्जी के मुद्दे पर
काकोली घोष के साथ खड़ी होंगी, भले ही सामने से नहीं आएंगी, लेकिन मुद्दा जब आगे बढ़ेगा तो काकोली घोष को पीछे से, पर्दे के पीछे से मदद करती दिखेंगी आप, क्योंकि अधिक लड़ाई तो महुआ मोइत्रा से हुई है कल्याण बनर्जी की। काकोली घोष दस्तकार से उस तरह की लड़ाई आमने सामने नहीं हुई है जिस तरह से लड़ाई हुई है महुआ मोइत्रा से। भलकर शब्दों का इस्तेमाल हुआ दोनों तरफ से, दोनों तरफ से। महुआ मोइत्रा ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी कल्याण बनर्जी को अपमानित करने के लिए। अगर कल्याण बनर्जी ने कोई गलती की तो महुआ मोइत्रा पीछे नहीं। आप सबको मालूम है महुआ मोइत्रा का, जब वो गृह मंत्री को कह सकती है मिस्टर मर्डरर, जब वो गृह मंत्री को कह सकती हैं तड़ीपार, मिस्टर एक्सटॉर्शनिस्ट, अभी उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी है, आप चिंता मत कीजिए। अभी तो जहांगीर खां गए हैं, अभिषेक बनर्जी गए हैं, नपे हैं, वो भी नपेंगे। लेकिन चर्चा चल रही है कि वो थोड़ा आगे से तो अभी बीजेपी को गाली दे रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, कपिल शर्मा की तरह, कपिल मिश्रा की तरह वो भी आ जाएंगी भारतीय जनता में, इसकी चर्चा चल रही है। क्योंकि 22 सांसद तक तो पहुंचना है ना, 22 का आंकड़ा पहुंचना है, इस पर चल रही है बात। विधायक तो बड़ी संख्या में टूटने को तैयार है, पार्षद बड़ी संख्या में टूटने को तैयार है, और इसकी सुपारी अब आप समझ लीजिए, टीएमसी में एकनाथ शिंदे क्या काकोली घोष दस्तकार बनेंगी, उस तरफ मामला बढ़ते जा रहा है। अब अगर लोकसभा स्पीकर से इनको अनुमति मिल जाती है, जहां एक तो लोकसभा स्पीकर से अनुरोध किया उन्होंने कि इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, तो अब वो कौन सी कमेटी, जाहिर है कमेटी बैठेगी, जो कमेटी है, जो अनुशासनात्मक कमेटी होती है लोकसभा की, उस अनुशासन समिति में जाएगा मामला, और अनुशासन समिति इसको देखेगी कि काकोली घोष दस्तकार ने जो आरोप लगाए हैं वो सही हैं या गलत हैं, तो जांच होगी। एक तो ये बात हो गई। इसके अलावा बात होगी मित्रों कि उनको अगर ये सैंक्शन मिल जाता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो कार्रवाई भी होगी, तो जाहिर है हो सकता है कि कोलकाता पुलिस में एफआईआर भी दर्ज हो जाए, और फिर एक महिला सांसद को, एक पुरुष सांसद, वो भी अपनी ही पार्टी के, अपमानित करने के लिए, भद्दी भद्दी गालियों का प्रयोग करने के लिए, अपशब्द प्रयोग करने के लिए जेल जाएंगे, और ये छोटी घटना नहीं होगी। तो श्रीमान